नया रूल, ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बदला। अब पहले की तरह नहीं होगी पेमेंट। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऑनलाइन पेमेंट के तरीके में बदलाव किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही कार्ड टोकनाइजेशन का रूल भी लागू किया गया है। आइए देखते हैं टोकनाइजेशन क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिना ओटीपी के 15,000 रुपये तक के ऑटो डेबिट के नियम को लागू किया है। इस नियम के तहत 15,000 रुपये तक की पेमेंट करने के लिए आपको वेरीफाई या ओटीपी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक ये नियम 10,000 रुपये के लिए था। 10,000 रुपये के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर्स को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना पड़ता था। इस लिमिट को 5,000 रुपये बढ़ाकर 15,000 रुपये कर देने से यूजर्स को राहत मिलेगी, जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट आदि से पेमेंट करना शामिल है। बैंक 24 घंटे में देगी पेमेंट की पूरी जानकारी। बीते दिनों आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस नए नियम के बारे में जानकारी दी है। अब इसको लेकर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 3400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंक को पेमेंट के दिन 24 घंटे पहले मैसेज, ईमेल आदि के जरिए जानकारी देनी जरूरी होती थी। इसके साथ ही कार्ड का टोकनाइजेशन का भी नया नियम लागू होने जा रहा है। कार्ड का टोकनाइजेशन रूल 1 जुलाई से लागू होगा। कार्ड टोकनाइजेशन नियम के तहत 1 जुलाई से ग्राहकों को कार्ड का नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी 1 जुलाई से विक्रेता पेमेंट एग्रीमेंट और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, पुराने स्टोर किए डाटा को भी हटाना पड़ेगा। इस नियम के तहत कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में जानकारी यहाँ देखिए। कार्ड टोकनाइजेशन के तहत एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा। नए कोड के जनरेट होने के बाद से ग्राहक को कार्ड के 16 डिजिट का नंबर शेयर किया जाएगा। इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी सुरक्षित रहेगी। ग्राहकों को कार्ड की डिटेल्स सेव करके रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नया नियम भुगतान का सुरक्षित तरीका होगा। इससे ग्राहकों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। और भीम पे, फ़ोन पे जो चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा, पर ये टोकनाइजेशन केवल और केवल उनके बैंकों के उन मैंडेट्स के लिए है जो ऑटो डेबिट होकर आपके अकाउंट से कटते हैं। जैसे ईएमआई वगैरह हम पटाते हैं तो कट जाते, कुछ पैसे कटते हैं। ईएमआई वगैरह हम जैसे पटाते हैं, जब हम लोग ईएमआई पटाते हैं तो हर महीने हमारे खाते से पैसा ऑटो डेबिट हो जाता है। तो वो ऑटो डेबिट हो, क्योंकि अब 3,000, 4,000, 5,000 तक जो पैसे रहते हैं वो ऑटो डेबिट होते समय हमको पूछा भी नहीं जाता, सीधे हमारे अकाउंट से काट दिए जाते हैं। लेकिन यही स्कीम को बढ़ा के लोगों ने 15,000 के लिए भी कर दिया है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिनकी ईएमआई 20,000 से 25,000 भी होती है। अगर वो उनके लिए भी ये नियम लागू कर दिया जाता है तो उनको हर बार अब ओटीपी बताना, मैंडेट करना ज़रूरी नहीं होगा। वो भी उनका भी खाते से पैसा ऑटो डेबिट होगा। लेकिन ये अभी लिमिट केवल 15,000 के लिए हो सकता है, भविष्य में बढ़ भी जाए। धन्यवाद।